दोस्तों, अखिलेश यादव बिहार पहुंच चुके हैं। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो गए हैं और उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। क्या कुछ चल रहा है समझेंगे चंद्रकांत जी। अखिलेश यादव के बिहार पहुंचते ही क्या हुआ? देखिए, तस्वीरें अपनी कहानी को खुद बयां कर रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव के कितने बड़े बड़े पोस्टर सीवान की धरती पर लगाए गए हैं, पटना की धरती पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव एक लोकप्रिय नेता है। उत्तर प्रदेश में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन बिहार की धरती पर अखिलेश यादव की जो फैन फॉलोइंग नजर आ रही है, जो दीवानगी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पीडीए के पोस्टर लेकर लोग अपने हाथों में वहां पर पहुंचे थे अखिलेश के स्वागत के लिए। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने किस गर्मजोशी से अखिलेश यादव का स्वागत किया, उनसे गले मिले। फिर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। रोहिणी आचार्य जो सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तेजस्वी यादव की बहन है, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद ये जो यात्रा सीवान में शुरू हुई, सीवान की धरती पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तमाम नेता जीप पर सवार हुए लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव के लिए वहां पर जो युवा वर्ग है, वहां का जो आप जानती हैं कि जो युवा तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सत्ता रहेगी, किसकी जाएगी, उन युवाओं में एक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। और देखिए, इसमें कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहीं भी जाते हैं, किसी भी जिले में जाते हैं, तो अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग हाईवे पर घंटों खड़े रहते हैं कि अखिलेश यादव, एक बार अखिलेश यादव से उनकी नजर मिल जाए, अखिलेश यादव उनको देख लें, उनसे हाथ मिला लें। ये जो फैन फॉलोइंग है, ये देश में किसी नेता को हासिल नहीं है जो अखिलेश यादव को हासिल है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे और उस कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम के लिए, बेटियों के लिए बहुत काम किए, महिलाओं के लिए बहुत काम किए। और आप देख रही हैं 2024 का जो नतीजा आया, वो अखिलेश यादव की एक कुशल रणनीति थी। जिस तरीके से उनको लोकसभा चुनाव में सीटें मिली, आज देश में लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव उभरे हैं। और अगर मैं लोकप्रियता की बात करूं तो अखिलेश यादव की लोकप्रियता जमीन तो बताती ही है, तस्वीरें तो बताती ही हैं, मूड जो है देश के लोगों का। अभी एक हालिया एक सर्वे आया, मूड ऑफ द नेशन एक सर्वे आया सामने, उन्होंने भी ये माना है कि विपक्षी दलों में जो नेतृत्व करने की सबसे बेहतर क्षमता है वो अखिलेश यादव के भीतर है। अखिलेश यादव के भीतर फरवरी 2025 तक ये जो आंकड़ा था 5% के आसपास था, लेकिन अब ये 6.7% के आसपास पहुंच चुका है। और अखिलेश यादव ने पटना की धरती पर पहुंचकर एक बात कही, वो बात बड़ी हिट कर गई लोगों के बीच में उस बात की बड़ी चर्चा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अवध से बीजेपी को भगाया है और अब हम मगध से भी भगाएंगे। आप अखिलेश यादव की वो बाइट भी सुन लीजिए। अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव का तेवर बिल्कुल बेबाक है, बिल्कुल साफ है। और उन्होंने एक बात और कह दी कि तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजगार देने का काम किया है और इस बार जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने जा रही है। बिहार में आप देखेंगे कि एक ये जो जबरदस्त क्रेज आपको सड़क पर दिख रहा है, ये जो वोटर अधिकार यात्रा में आपने देखा कि बहुत से लोग इसमें जुड़े। प्रियंका गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा में आई, वो बुलेट पर सवार हुई राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव भी बुलेट चला रहे थे, स्टालिन भी इस यात्रा से जुड़े, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू भी इस यात्रा में जुड़े, कनिमोई भी इस यात्रा में आई। लेकिन यात्रा का क्योंकि अंतिम दिन है, यात्रा खत्म हो रही है, इसके बाद विश्राम है और उसके बाद सीधे 1 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ी तस्वीर खींची जाएगी बिहार की धरती पर। लेकिन आखिरी दिन अखिलेश यादव जब पहुंचे, लाल टोपी लगाकर अखिलेश यादव जब दिख रहे थे वहां पर, तो हर कोई अखिलेश यादव का अभिवादन कर रहा था। अखिलेश यादव भी जनता को देख रहे थे। और मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे पोस्टर्स, पीडीए के पोस्टर्स, अखिलेश के बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए हैं सीवान में और पटना में। तो ये बताता है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता किस दर्जा बिहार में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिहार के बहुत से जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच होते हैं, तो वहां पर तो अखिलेश यादव, देखिए आज की तारीख में अखिलेश यादव किसी भी राज्य में, सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राज्य में अखिलेश यादव परिचय के मोहताज नहीं है। उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आज की तारीख में अखिलेश यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी सांसद हैं। और अखिलेश यादव के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, जो सबसे बड़ी बात है, जो उनके विरोधी भी मानते हैं कि अखिलेश यादव हमेशा
गरीबों के बारे में सोचते हैं, कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हर महीने अखिलेश यादव मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं। तो एक नेता से पहले, एक पार्टी के मुखिया से पहले अखिलेश यादव एक बेहतर इंसान है, ये हर कोई मानता है। ये बात सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जो लोग उनके फैन हैं, उनके समर्थक हैं, वो मानते हैं। अखिलेश यादव के विरोधी भी इस बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपनी इस छवि का भी फायदा मिलता है, अपनी इस इमेज का भी फायदा मिलता है। आप जानते हैं अखिलेश यादव हमेशा बड़े कूल रहते हैं, आमतौर पर आपने उनको गुस्सा होते हुए या ऐसा नहीं देखा होगा। और जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव पहुंचे तो हर किसी के अंदर एक क्रेज था अखिलेश यादव को देखने का, अखिलेश यादव से हाथ मिला लेने का। और वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का पहुंचना एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकती हैं कि एनर्जी बूस्टर है कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, बिहार में वो बहुत मजबूत संख्या में है और वो तेजस्वी यादव को, लालू यादव को पसंद करता है, उनको वोट करता है। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए तो अखिलेश यादव, तेजस्वी, रोहिणी आचार्य और उसके साथ साथ राहुल गांधी तो वहां पर हैं ही। तो ये जब सारे नेता एक साथ नजर आए तो वोटर अधिकार यात्रा जो उसका जो पूरा एक जोश था उसमें कई 100 गुना की बढ़ोतरी हो गई। अखिलेश यादव ने बिल्कुल एक बड़ी तस्वीर वहां पर पेश की और इसके साथ साथ एक मैसेज और दे दिया कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो पूरी तरीके से ताकत के साथ लड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तमाम संगठन हैं, तमाम जो सहयोगी दल हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि राहुल और अखिलेश में दूरी आ गई है। और अखिलेश और राहुल बार बार ये मैसेज देते हैं कि कहीं कोई दूरी नहीं है, हम पूरी तरीके से एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल में जब प्रदर्शन हुआ एसआईआर के खिलाफ, जब अखिलेश यादव ने छलांग लगाई थी बैरिकेडिंग से, तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। आपको यह भी याद होगा कि अखिलेश यादव ही वो नेता है जिन्होंने ये कहा था कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है वहां पर अगुवाई वो ही करे। जैसे अखिलेश यादव ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था यहाँ आम आदमी पार्टी सपोर्ट है, हम करेंगे सपोर्ट उसका। और दूसरी सबसे बड़ी बात, शुरू से अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में हम तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेंगे। यहां तक कि अखिलेश ने यह भी बड़ा दिल दिखाया कि बिहार में उन्होंने अपने लिए सीटें तक नहीं मांगी। वरना आप सोचिए अखिलेश यादव अगर बिहार में 20-25 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दे तो बड़े बड़े नेताओं के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा बड़ा दिल दिखाते हैं, यहां भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और अपनी पूरी ऊर्जा उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में लगाई है एक बड़ी तस्वीर दिखाने में, ताकि जनता को यह पता चले कि इंडिया गठबंधन इस एसआईआर के खिलाफ, इस वोट चोरी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। और अखिलेश यादव ने वो तस्वीर दिखाई, वहां पर वो उसी ताकत के साथ नजर आए। बिल्कुल, यानी कि अखिलेश यादव के बिहार में पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो जोश तेजस्वी और राहुल के साथ एक साथ होने से दिख रहा था वो अब और बना ज़्यादा बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में पटना में बहुत बड़ी रैली होगी, इसमें भी अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। जो भी होगा, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए भारत एक सोच।